क्या आपके शोल्डर में सिवियर पेन है और हाथ उठाने में तकलीफ हो रही है, या फिर आपका शोल्डर इतना स्टिफ हो गया है कि रोज के सिंपल काम भी मुश्किल हो गए हैं? अगर हाँ, तो आपको फ्रोजन शोल्डर के बारे में जानना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस कंडीशन के कॉजेज, सिम्टम्स और इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में। शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल होता है जो जॉइंट को स्टेबिलिटी और सपोर्ट देने का काम करता है। ये कैप्सूल एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो शोल्डर की स्मूथ मूवमेंट को इंश्योर करता है। बॉडी में अगर लॉन्ग टर्म क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो तो इसका असर शोल्डर जॉइंट के प्रोटेक्टिव कैप्सूल पर भी पड़ता है। इस कैप्सूल में धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है जो फ्रोजन शोल्डर का सबब बनता है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से कैप्सूल के टिश्यूज थिक और टाइट हो जाते हैं और उनके अंदर एडहेशंस बनने लगते हैं, जिसकी वजह से कैप्सूल की इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है, जिससे शोल्डर की मूवमेंट सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ये कंडीशन ना सिर्फ मूवमेंट को पेनफुल बनाती है बल्कि धीरे धीरे मोबिलिटी को इतना लिमिटेड कर देती है कि शोल्डर का मूवमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगने लगता है। कंडीशन कॉमनली उन लोगों में देखी जाती है जिनका शोल्डर इंजरी या शोल्डर के अराउंड किसी ऑपरेशन के बाद मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहा हो, या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के पेशेंट्स जैसे डायबिटीज या ऑटोइम्यून डिसीजेस वाले लोग इस कंडीशन के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। बट फ्रोजन शोल्डर एक रिवर्सिबल कंडीशन है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए और रिकवर करने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत होती है। फ्रोजन शोल्डर के सबसे प्रोमिनेंट साइंस और सिम्टम्स है सिवियर पेन और एक्सट्रीम स्टिफनेस, जो आपके डेली लाइफ को काफी डिफिकल्ट बना सकते हैं। इस कंडीशन में पेन और स्टिफनेस ग्रेजुअली डेवलप होते हैं और धीरे धीरे इतने इंटेंस हो जाते हैं कि बेसिक मूवमेंट्स करना मुश्किल लगता है। डेली टास्क्स जैसे हाथ उठाना या कॉम्बिंग करना या कुछ सामान उठाना मुश्किल हो जाता है, जो फिजिकल डिस्कम्फर्ट के साथ इमोशनल फ्रस्ट्रेशन भी ला सकता है। पेशेंट्स को लगता है कि उनकी मोबिलिटी पूरी तरह चली गई है, जो ना सिर्फ उनके फिजिकल हेल्थ पर बल्कि उनके इमोशनल वेलबींग पर भी असर करता है। ये कंडीशन 3 स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है। सबसे पहला, फ्रीजिंग स्टेज। इस स्टेज में पेन ग्रेजुअली शुरू होता है और स्टिफनेस डेवलप होने लगती है। सेकेंड स्टेज है फ्रोजन स्टेज। इस स्टेज में पेन रिड्यूस होने लगता है लेकिन स्टिफनेस पीक पर होती है और मूवमेंट और ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। और तीसरा है थॉइंग स्टेज। स्टिफनेस धीरे धीरे कम होने लगती है और मूवमेंट वापस आने लगता है। अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ये सिम्टम्स और ज्यादा सिवियर हो सकते हैं, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस और प्रोफेशनल हेल्प लेना जरूरी है। जब हम फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हों तो हमें 2 चीजों पे ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला तो पेन और स्टिफनेस रिड्यूस करने पे ध्यान देना, और दूसरा बॉडी के ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। तो पेन और स्टिफनेस रिड्यूस करने के लिए ये चीजें मददगार हो सकती हैं। फिजियोथेरेपी, जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एंड रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज शोल्डर की मोबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इसके अलावा हीट एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, जो कि मसल्स को रिलैक्स करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करती है, जिससे पेन कम हो सकता है। इसके अलावा मेडिकेशंस, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और मसल रिलैक्सेंट्स आपके पेन को कंट्रोल करने में हेल्पफुल हो सकते हैं, और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए ये चीजें मददगार हो सकती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जिसमें ओमेगा 3 रिच फूड्स शामिल हो जैसे कि फिश एंड वॉलनट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट, जिसमें सारे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हो। इसके अलावा कर्क्यूमिन और ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए बेनिफिशियल है। रेगुलर एक्सरसाइजेस से इन्फ्लेमेशन कम होती है और शोल्डर की मोबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन को वर्स कर सकता है, इसलिए रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग हेल्पफुल है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस शोल्डर जॉइंट कैप्सूल में डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं, ये जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं और पेन रिलीफ करते हैं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देते हैं, रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं होता। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, सेहत है तो सब है।